हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे चिक्स का 14वां दिन। जी हाँ, 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं हमारे। और चिक्स की हमने बॉडी वेट चेक किया तो एवरेज आई हमारी 450 ग्राम। जी हाँ, पूरी 450 ग्राम एवरेज आई है। और FCR हमारी आई है 1.20 की, जो कि कंपनी के अकॉर्डिंग जितनी कॉपी में चाहिए वो सेम है, बिल्कुल सेम, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल ओके है कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाकी हमारी कोशिश तो यही रहती है FCR कम से कम में तैयार हो। और मॉडलिटी आज अभी तक निकली नहीं है, लेकिन 1-2 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी, बस अभी तक तो निकली नहीं मॉडलिटी। तो रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो अभी थोड़े थोड़े पर्दे खोले मैंने। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और लाइट भी चली गई थी। तो जो हमारा इन्वर्टर है उससे वो बहुत अच्छा है वैसे कि लाइट चली गई, लेकिन मेरे कम से कम नीचे जो मैं ये ना ट्यूब वगैरह लगी हुई हैं, ये वाली ट्यूब वगैरह, मैंने बल्ब लगे वगैरह नहीं लगाई, मैंने ट्यूब लगाई है। ट्यूब से क्या होता है, ज़्यादा रोशनी फैलती है। अभी मैं बंद करने वाला हूँ वैसे, लेकिन ट्यूब से क्या होता है, रोशनी ज़्यादा फैलती है। और तो बल्ब जो होते हैं वो कुछ समय तक मतलब कि ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ट्यूब में ये है कि रोशनी ज़्यादा फैलती है और पूरा फार्म रात को ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दिन हो, रोशनी हो। तो मैंने बिल्कुल 15-15 फीट की दूरी पर, 20-20 फीट की दूरी पर मैंने ट्यूब लगाई हुई है। 20-20 वाट की ट्यूब है मेरी। और उससे फ़ायदा पता क्या है, उससे फ़ायदा ये है, जैसे रात होगी ट्यूब जलेगी, इनको ऐसा लगेगा जैसे दिन है, जैसे बाहर है ना वैसे उनको लगेगा जैसे दिन है अंदर। तो फिर ये उस हिसाब से फीड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, सब कुछ उस हिसाब से करते हैं। अगर फार्म में अंधेरा होगा तो फिर ये, क्योंकि इनको अंधेरे में कम दिखता ही नहीं है, बहुत कम दिखता है, वैसे तो ना के बराबर दिखता है इनको जब अंधेरा हो जाता है। तो उस तरीके से फार्म में हमेशा ही लाइट चाहिए। जितनी लाइट होगी उतना अच्छा चिक्स अच्छा पलेगा और उतनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी। जी, इसलिए लाइट का बंदोबस्त पूरा कीजिए। और मैं बात कर रहा था अपने इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर हमारा काफ़ी अच्छा निकला कि मैंने सोचा शायद लाइटें बंद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हमारी पूरी रात निकल गई। अभी हमारी लाइट आ गई है, इन्वर्टर चार्ज हो रहा है पूरा। तो ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टर की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टर की। जी, एक जनरेटर और एक इन्वर्टर, ये दोनों चीज़ें फार्म में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एमरजेंसी कभी भी पड़ जाती है। जी, रात को इतना तूफ़ान आया कि मैं बता नहीं सकता। तो बच्चा अब जैसे मैंने इतने खोल के रखे हैं अभी, तो ठंड लग रही थी बच्चों को काफ़ी, तो गैस भी बन रही थी, तो फिर मैंने ये थोड़ा थोड़ा खोल दिया पर्दे। ये तो बिल्कुल बंद है ये वाला। वैसे ये पर्दा मैं निकालने वाला था अंदर वाला, लेकिन मैंने निकाला नहीं, अभी मैं और रखूँगा, क्योंकि बारिश बताई थी, अभी तक बारिश बताई हुई है, अभी और बारिश आएगी। अब तो ठंड बहुत हो चुकी है अंदर। तो अभी बच्चा अकेला अपना खा पी रहा है, तो फीड भी अच्छी खासी खा रहा है। अभी एवरेज ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है हमारी, FCR बहुत अच्छी जा रही है। बस ऐसे ही चलता रहे और मौसम ऐसा रहेगा तो सही रहेगा। जी, तो गर्मी इतनी पड़ रही थी 3-4 दिन से, लेकिन आज ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी है, सर्दियों का मौसम चल रहा है अभी। फिर तो सही रहेगा अगर कुछ दिन ऐसा रहे, ठंडे मौसम रहे। वैसे नेट में मैंने देखा है वेदर में, तो 5-6 दिन लगातार अब ठंड ही रहेगी। जी, टेम्परेचर 29-30 तक सेल्सियस रहेगा, तो इतना सही है। बाकी हमारा ये लाट तो अच्छा निकल जाएगा गर्मियों का। बाकी जो अगले लाट निकलेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी सब लोगों के लिए। तो इसलिए पहले ही तैयारी करनी चाहिए हमें। कल मैंने पंजी नहीं लगाई तो थोड़ा गीला हो गया, ये देखिए,
तो गीले होने का कारण पता क्या है, देखिए एक तो पंजी नहीं लगाई मैंने इसलिए गीला हो गया। अब मैं पंजी लगाऊंगा, थोड़ी धूप निकले थोड़ी सी तो पर्दे नीचे करके मैं पंजी लगाऊंगा। तो ऐसा जैसे ये है ना, ऐसा सूखा चाहिए ये वाला लीटर, उससे बीमारी वगैरह नहीं होती, बच्चों को नीचे से ठंडी नहीं लगती। और अगर नीचे से गर्म अपना क्या नाम उसका, नीचे से लीटर अगर गीला हो तो ये बीमार हो जाते हैं, इनको फ़ीवर हो जाता है। फिर फीवर के कारण इनको साउंड आ जाता है और फिर और कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं इनसे जी। तो मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, लीटर हमेशा साफ़ रखें, लीटर हमेशा सूखा रखें, पानी हमेशा साफ़ रखें और अमोनिया गैस फार्म में ना बढ़ने दें, तो आपका फार्म बिल्कुल सेट रहेगा। हाँ, बाकी ये अगर 3 चीज़ें आपने कर ली तो फार्म आपका बिल्कुल ओके रहेगा। मैनेजमेंट आपने बिल्कुल ओके की तो फार्म आपका बिल्कुल सेट रहेगा। और पूरा रिज़ल्ट आपके मैनेजमेंट के ऊपर और फीड के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, फीड अच्छी नहीं है तो रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। अगर आप फीड अच्छी है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो फिर भी रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। अगर दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल बेस्ट रहेगा जी। तो दोनों में ध्यान देना है, मैनेजमेंट में भी ध्यान देना है और फीड का ध्यान तो कंपनी खुद देगी। तो आपको समझ आ ही जाएगी बच्चा वज़न ले रहा है नहीं ले रहा है, उस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो बाकी तो सब ओके चल रहा है हमारा। सोच रहा था 2 पिलर जो खाली पड़े हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ आज चिक्स बढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि आज ठंड हो चुकी है फिर से। तो अब मैं बच्चे को थोड़ा टाइट ही रहने दूंगा, टाइट इतना भी नहीं है लेकिन ठीक है। तो अब मैं इनको कल बढ़ाऊंगा बच्चों को। और अब मैं पहले सोच रहा था 16-17 दिन से ऊपर चढ़ाऊंगा, अब 1-2 दिन और लेट चढ़ाना पड़ेगा मुझे क्योंकि ठंड हो गई है। बाकी मौसम के हिसाब से देखते हैं कि कैसे चढ़ाना है, कितने दिन बाद चढ़ाना है, ठीक है ना। ऊपर शिफ्ट करना है बच्चे को भी, तो मौसम के हिसाब से देख लेंगे। तो बाकी ओके है, ठीक है सब कुछ। तो बाकी भाइयों, आप जैसे मुझे मैसेज करते हो व्हाट्सअप में, तो प्लीज़ आप ना अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम साथ में ज़रूर लिखा करें कि जिससे मैं नंबर सेव कर सकूं और मुझे बात करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। फिर मुझे याद रहेगा कि मैंने इनसे बात की थी, इनसे ये मेडिसिन के लिए कहा था, ये चीज़ इस टॉपिक के ऊपर इनसे बात हुई थी, तो बंदे को याद रहता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप मुझे जब मैसेज करते हो तो आप अपना गांव का नाम और अपना नाम ज़रूर मुझे भेजा करें मैसेज से, ठीक है। उससे मुझे भी आसानी हो जाएगी और मैं नंबर भी सेव कर लूँगा, तो वो सही रहेगा। तो बाकी जो भी आपने पूछना हो, बताना हो, तो आप व्हाट्सअप नंबर तो मैंने आपको भी बैक मेंशन तो हमेशा करता हूँ, उस तरीके से आप कुछ पूछ सकते हो, बता सकते हो मुझे। तो ये देखिए हमारा काला बच्चा ग्रे कलर का, तो ये बीच में अलग ही दिखता है हमेशा, काफ़ी बड़ा है ये। पहले सबसे छोटा यही था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ उसको ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। ये कम से कम मेरे ख्याल से 420 ग्राम का होगा, ये अकेला ही 420-30 ग्राम का होगा। तो इसको रखेंगे, एंड तक रखेंगे इसको, अगर बच जाएगा तो एंड तक रखेंगे इसको। तो बाकी सही है सब कुछ, बस ऐसा चलता रहे तो सही रहता है। तो हमेशा फार्मर काम करता है सिर्फ फिर रिज़ल्ट अच्छा हो। जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता तो थोड़ा मन दुखी होता है, हर किसी का होता है, मेरा क्या हर किसी का होता है। तो बाकी हिम्मत बना कर रखनी पड़ती है हमें। तो अगर रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है तो फिर सोचते हैं चलो इस बार की फसल ख़राब हो गई तो अगली बार फिर ट्राई करते हैं, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। तो 1-2 लाट से नहीं आपका कुछ नुकसान होगा। आपको जैसे पूरा सालाना साल की पूरी एवरेज निकालनी है कि आपने कितना पैसा कमाया साल में, 1-2 लाट से नहीं पता चलेगा। जब साल में आप पूरी एवरेज निकालोगे ना, पिछले साल के अकॉर्डिंग आप इस साल में कितनी आपने कमाई की है, पिछले साल ज़्यादा की है, इस साल ज़्यादा की। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि एक प्लीज़ आप एक डायरी वगैरह लगा लीजिए,
तो जिससे आप लिखते रहें डेली कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा कर चुके हैं, या कौन सी मेडिसिन देनी है, या कुछ भी ऐसा कुछ भी करके मेडिसिन अपना एक डायरी वगैरह लगा लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। और ऊपर लिख लेना, डेट लिख लेना, और लिख लेना भी कौन सा मौसम चल रहा है। उस हिसाब से आपको अगली बार आप चिक्स डालोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी गलती मैंने की है और कौन सी नहीं की है। ठीक है, हमेशा आप ऐसा करना तो सही रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो नॉलेज रहेगी, अपने हाथ से लिखकर जो बंदा लिख लेता है ना अपने हाथ से मेडिसिन वगैरह जो कुछ भी काम करता है, तो उसको थोड़ी सी याद रहता है बंदे को कि यार मैंने ये किया था, अब मैं ये करूँगा, उसको हमेशा याद रहता है। तो उस तरीके से आप प्लीज़ ऐसा करना जैसे मैंने आपको बोला है, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो बाकी जो पुराने फार्मर हैं उनको तो भाई उनके तो रग रग में मतलब कि चिक्स बसा हुआ है उनके तो रग रग में सब कुछ उनको पता हो जाता है, पता चल जाता है। तो जो नए फार्मर हैं उनको डायरी वगैरह लगानी बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको याद रहे। ठीक है ना, कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कौन से इन्वायरमेंट में रखना है इनको, किस तरीके से इनको पालना है, वो सब कुछ आप लिख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जी। तो बाकी हमारा चिक्स पानी वगैरह अच्छा पी रहा है, सब कुछ ओके कर रहा है। तो यार मुझे इस बच्चे के ऊपर बहुत तरस आता है, इस बच्चे के ऊपर। इसकी ना मेरे ख्याल से बचपन से ही टांग टूट चुकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। सबसे छोटा था लेकिन काफ़ी हद तक ये अभी पल रहा है, तो काफ़ी छोटा है बेचारा, तो चल फिर रहा है, लेकिन एक टांग बिल्कुल ऊपर हो गई इसकी बेचारे की। तो मुझे इसकी तरफ देख के बहुत तरस आता है बेचारे की भी, जब तक ज़िंदा रहेगा तो कितना सर्वाइव करना पड़ेगा ऐसे। तो है कभी बीच बीच में एक दो बच्चे ऐसे हैं, वैसे यही बच्चा लंगड़ा देखा मैंने, और तो कोई देखा नहीं मैंने। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी सुझाव वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं मुझे अपना छोटा भाई समझकर। ठीक है, तो एक दूसरे की ऐसे सहायता करते रहेंगे, एक दूसरे को समझाते रहेंगे, और दिन पर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कई बार लाड ख़राब हो जाए तो घबराना नहीं है, अगली बार दुगनी मेहनत करेंगे और फिर वापस आकर अच्छे तरीके से फार्म को संभालेंगे। तो इसलिए दिल छोटा नहीं करना कभी भी, हमेशा ही लाइफ वो लंबी है, तो कभी कभी रिज़ल्ट हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते, कई बार रिज़ल्ट ख़राब हो जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो इस तरीके से मन छोटा नहीं करना है, आगे बढ़ना है और हिम्मत रखनी है पूरी। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।